गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको जो टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ केवीएस का, वो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो वचन की पहचान है और स्टार्टिंग में भी व्याकरण में लिखा हुआ है। देखिए, वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग। दूसरा वचन का प्रयोग यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो वचन वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम ये वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके वचन से जितने भी डाउट्स होंगे और जो हम गलतियां करते हैं वचन में, वो सारे के सारे क्लियर होंगे। देखिए, हम वचन में बहुत सारी गलतियां करते हैं और वही अशुद्धियां हमारी हिंदी में आ जाती हैं काफ़ी टाइम, क्योंकि हम उसे पढ़ते टाइम पे और लिखते टाइम पे, दोनों ही टाइम पे गलती करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वचन का मतलब है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या किसी भी चीज़ का एक या एक से अधिक होने का जो अर्थ हमें पता चलता है, अधिक होने का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं वचन। जैसे कमरा, एग्जाम्पल में कमरा बोला हमने, तो हम उसका जब बहुवचन बनाएंगे तो वो बन जाएगा कमरे, बहुत सारे कमरे। ठीक है। चूहा, बहुत सारे चूहे, एक चूहा है, बहुत सारे चूहे हैं। तो वचन जो होता है वो एक से बहुत सारों में कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट करना होता है एक वैल्यू, एक वस्तु को दूसरे वचन में। ठीक है, बहुत सारी वस्तुओं में। तो इसके जितने भेद होते हैं, इसके भेद होते हैं दो, एक वचन और बहुवचन। जैसे नाम से पता चल रहा है, एक का मतलब होता है जिन शब्दों से एक होने का ज्ञान होता है, एक होने का भेद होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घड़ी, चूहा, तोता एंड एक्स्ट्रा। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। बहुवचन का मतलब है जिन शब्दों से अब शब्द के अनेक होने का पता चलता है, उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे चूहा, चूहे, घड़ियाँ, तोते एंड एक्स्ट्रा। ठीक है। अब देखो, कुछ नियम हैं एक वचन को बहुवचन में बदलने के। ठीक है, क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है। जैसे पहला नियम, पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। पुल्लिंग हमने बताया था, जो मेल होते हैं, जिनसे आदमी होने का पता चलता है, वो शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है। तो मेल वाला जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, मेल वर्ड्स हैं, उनको कैसे हम वचन परिवर्तन करते हैं वो देखते हैं। देखो, जिसमें अंत में आ आता है उसे ए की मात्रा से चेंज कर देते हैं। जैसे तोता, जैसे यह हम तोता गाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे तोता गाती है तो नहीं बोलते, तोता गाता है बोलते हैं। इसका मतलब ये पुल्लिंग है। तो इसको जब हम परिवर्तन करेंगे तो तोते हो जाएगा। कमरा, तो ये हो जाएगा कमरे। बकरा, बकरे। बच्चा, बच्चे। तो यहाँ पर जब पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करते हैं तो आ की मात्रा को ए की मात्रा में परिवर्तित कर देते हैं। अब आता है हमारा स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन, अंत में अगर ओ आए उसे ए की मात्रा से बदल दिया जाता है। ए की मात्रा ये होती है बेटा, देखो, ए, जो ए से एड़ी होता है उसमें चंद्र बिंदु लग जाता है। जैसे पुस्तक है तो पुस्तकें बन जाएगा। आँख है, आँखें हो जाएगा। बहन है, बहनें हो जाएगा। रात है, रातें हो जाएगा। ठीक है। तो काफ़ी टाइम जैसे हम देखते हैं पुस्तकों ऐसा बोला जाता है, पुस्तकों, लेकिन पुस्तकों उसका बहुवचन नहीं बनता है, उसका बहुवचन बनता है पुस्तकें। अगर ओ की मात्रा है लास्ट में तो उसे ए की मात्रा से परिवर्तित करते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें आँख और रात ये दो शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे आँख का काफ़ी सारे बच्चों को लगता है आँखों होगा, लेकिन ये आँखें होता है। ठीक है। रात का होता है रातें। ठीक है। तो ए की मात्रा से ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक। अब देखिए, हमारा आता है, अगर स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में आ की मात्रा आती है तो उसे ए से बदल देते हैं। इसमें ए की मात्रा न लगाकर डायरेक्टली ए से उसे बदल देंगे। ठीक है। जैसे कविता है तो ये हो जाएगा कविताएं। ठीक है। माला है तो मालाएं। ठीक है। ये इस तरीके से ए की पूरी मात्रा लिख दी जाती है। ठीक है। महिला, महिलाएं, तो ये पूरा का पूरा जुड़ जाता है उसके पीछे। ठीक। तो ये अगर ओ होगा तो मैंने आपको बताया कि ए की मात्रा लगती है, ए की मात्रा उसमें बिंदु। ठीक है। लेकिन अगर आ की मात्रा होगी तो उसके पीछे ये ए जुड़ जाएगा पूरा, कविताएं। ठीक है। अब देखो, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो
और या के ऊपर अनुनासिक लगा दिया जाता है। ठीक है, तो देखो जो या, जैसे आपने देखा है चूहिया, तो चूहिया का जो बहुवचन बनता है चूहिया बनता है, मतलब इसमें ऊपर से अनुनासिक का साइन लगा दो, बस इतना ही होगा, जिसके अंत में या है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर या होता है तो उसमें सिर्फ चंद्रहास का बिंदु लगा देते हैं, अनुनासिक का बिंदु लगा देंगे, वो आपका परिवर्तन हो जाएगा बहुवचन में। जैसे गुड़िया है तो गुड़िया, चिड़िया है तो चिड़िया। ठीक है, तो ये आपका या वाला इसमें देखो बोलने से लग रहा है, तो या के ऊपर सिर्फ अनुनासिक लगाने से ही क्या हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर अंत में ई या बड़ी ई की मात्रा हो तो उसे या तथा दीर्घ स्वर की मात्रा को ह्रस्व स्वर कर दिया जाता है। मतलब अगर बड़ी ई की मात्रा है तो उसे छोटी ई की मात्रा कर देते हैं, दीर्घ स्वर की मात्रा को ह्रस्व स्वर मतलब छोटी ई की मात्रा कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे रानी, रानी है ना, तो रानी में यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो इसे रानिया कर देंगे, मतलब नौ में छोटी की मात्रा लग जाएगी और यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, घड़ी को घड़िया, लड़की को लड़कियां, तो कौ में छोटी की मात्रा लग जाती है लड़कियां। तो ये आपका नियम है, अगर अंत में छोटी या बड़ी की मात्रा है तो उसे या करेंगे और दीर्घ स्वर की मात्रा को ह्रस्व स्वर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो अंत में अगर ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा होती है तो उसे ऊ के साथ ए तथा बड़ा ऊ के साथ ऊए जोड़कर बना दिया जाता है बहुवचन। जैसे ऋतु का ऋतु ए होता है। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा है। वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुएं, देखो ऊए का मतलब है ऊ छोटा ऊ मात्रा हो जाएगा, जैसे बड़ा ऊ की मात्रा थी बहू में, तो बड़ा ऊ की मात्रा छोटा ऊ में कन्वर्ट हो गई, बहुएं हो गया। ठीक है, तो ये अगला है जैसे वधु का वधुएं, तो ये आपका क्या हो जाता है, इसमें मात्रा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुछ नियम जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में आए हुए, तो ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल एज इट इज बहुवचन में भी प्रयोग में लाते हैं। उनमें से जैसे हमारा घर होता है, घर को घर ही बोलते हैं बहुवचन में। ठीक है, फिर उसकी वजह से प्राण हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, लोग, ओंठ सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा, जैसे व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है वो हमेशा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे मैंने इसमें कुछ आपको नोट भी दिए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कुछ लोग, जनता हो गया, चांदी हो गया, लोहा, वर्षा, मतलब कोई वस्तु वाली जो चीज होती है, ये सब क्या होते हैं आपका एक वचन में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द जैसे मन, सूर्य, आकाश, ईश्वर, ये सभी जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो एक पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो एक किसी स्पेशल को बोलता है। जैसे हम बोलते हैं ना सूर्य है तो सूर्य हमें पता है सूर्य एक है, हम पूरी जाति के बारे में नहीं बोल रहे उसमें, तो हम उस वक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो एक वचन में होता है। फिर आता है प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये हमेशा बहुवचन होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता है, ये खुद में बहुवचन है, प्राण, आंसू, दर्शन और हस्ताक्षर। ठीक है, अब देखो जैसे कौवा और तोता का बहुवचन लिखे तो कौवा का तो कौ ए हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये वाला जो आपका बनेगा आ बनेगा, तो ये आपका पुल्लिंग है, तो ये कौवे हो जाएगा, कौवे हो जाएगा। ठीक है, तोता का तोते हो जाएगा, लोटा का लोटे, गधा का गधे, घंटा का घंटे, पैसा का पैसे। ठीक है, स्त्रीलिंग में जैसे कथा है तो कथाएं हो जाएगा, वार्ता है तो वार्ताएं हो जाएगा, भुजा का भुजाएं हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग के शब्द हैं। लता, लताएं, घर का देखो मैंने बोला था ना, घर या फिर घरों। ठीक है, साधु का साधुओं। ठीक है, जौ का जौओं, तो ये आपका क्या होता है, साधुओं, तो इसमें ओ की मात्रा लग जाएगी, छोटा ऊ, जो बड़ा ऊ की मात्रा छोटा ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कलम का कलमे, ये कलम जो है स्त्रीलिंग है, कलमे हो जाएगा। नहर का नहरें, सड़क का सड़कें, दीवार का दीवारें, बोतल का बोतलें। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में ए की ओ की मात्रा होती है तो ए की मात्रा में
कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे रात है रातें, बात का बातें, ये चीज का चीजें, किताब का किताबें। क्यों? क्योंकि ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, खिड़की खिड़कियां, घड़ी घड़ियां, नाली नालियां। तो इस तरीके से त्रुटि त्रुटियां, खुरपी खुरपियां, हड्डी हड्डियां। तो ये हमारे भी स्त्रीलिंग है। रीति का रीतियां, तिथि का तिथियां, इसमें सिर्फ यां जुड़ेगा। ठीक है, इसमें क्योंकि छोटी की मात्रा ऑलरेडी पहले से ही लगी है। ठीक है, नारी का नारियां हो जाएगा, नदी का नदियां हो जाएगा, मछली का मछलियां, टोपी का टोपियां, स्त्री का स्त्रियां। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी थी। जब या आता है तो उसमें सिर्फ अनुनासिक लग जाता है, तो गुड़िया का गुड़ियां हो जाएगा, चिड़िया का चिड़ियां, लुटिया का लुटियां। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल है। फिर आपका छोटा ओ की मात्रा वाले एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देखो, ऋतु का ऋतुएं, वस्तु का वस्तुएं, धातु का धातुएं, बहु का बहुएं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आप एक बात हमारी ध्यान रखिएगा। अगर हम कभी किसी को आदर या सम्मान दे रहे होते हैं तो आदर और सम्मान की स्थिति में भी हमेशा हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आज मेरी मम्मी आ रही हैं, हम उसमें पहले से मम्मी आ रही है एक वचन है, लेकिन उसे हम बहुवचन बना देते हैं। हम कैसे बोलते हैं? आज हमारी मम्मी, या फिर आज मेरी मम्मी आ रही हैं बोलते हैं। हौ में आई की मात्रा, उसमें बिंदु भी लगता है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम है नहीं बोलेंगे, है से क्या हो जाएगा, उसमें आदर की भावना नहीं आती है। तो जब हम कभी किसी को आदर या सम्मान दे रहे होते हैं तो वो भी बहुवचन में ही प्रयोग होता है। एक शब्द हम आपको दे रहे हैं, अनेक। अनेक एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसका कोई बहुवचन नहीं बनता और ना ही इसका कोई एक वचन बनता है। ये खुद में बहुवचन है, अनेक। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अनेक कैसा शब्द है, एक वचन या बहुवचन? तो अनेक है हमारा बहुवचन। एंड अब मुझे लगता है कि आप लोगों को जितने मैंने रूल्स बताए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए, आप उनका यूज़ करके एक वचन से बहुवचन आसानी से बना लेंगे। एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी और मैंने आपको बोला था 2 या 3 वीडियोस में आपका हिंदी खत्म हो जाएगा। फिर हम अपना अगला टॉपिक, अगला जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।